होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। बीपीएससी डाउन 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 डाउन, बीपीएससी डाउन 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 डाउन, बीपीएससी डाउन 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 डाउन, बीपीएससी डाउन 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 डाउन, बीपीएससी डाउन 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 डाउन, डाउन डाउन डाउन, बीपीएससी डाउन 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 डाउन। जब तक जेल में चना रहेगा, जब तक जेल में चना रहेगा, जब तक जेल में चना रहेगा, इसलिए नारा लगाने की FIR से डरवाते हैं। ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है। पुलिस हमारे साथ बीपीएससी डाउन 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 डाउन, बीपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, 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 जाना होगा। जाना होगा, जाना होगा। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम सब क्या चाहते, हम क्या चाहते, तुम क्या चाहते, हम सब क्या चाहते। एग्जाम लेकर रहेंगे, एग्जाम लेकर रहेंगे, एग्जाम करवा के रहेंगे, एग्जाम लेके रहेंगे, एग्जाम करना होगा, करना होगा, तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, एग्जाम करना होगा, करना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। जाना होगा, जाना होगा। भरोसे की तमन्ना हमारे दिल में बनना है प्यार कितना, बाजुए का दिल में। भाई वो बाजा ठीक नहीं हुआ क्या? अरे भाई क्या हुआ? सर शांत है बहुत, शांत है बहुत, कुछ सोच नहीं, दिमाग लगा रहे हैं। हमको तो शांत रहना पड़ता है। जब आप शांत रहते तो अच्छा निर्णय लेते। क्या लग रहा है आज बैठेंगे तो इंसाफ होगा? बिल्कुल 100%। चलिए, ये छोटे बच्चे नहीं आज डर नहीं लग रहा कि लाठी आप पर भी चल सकता है? लाठी कौन मारेगा? तुम लाठी जब जब जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, ऊपर वाले क्या चाहते हैं, अरे तुम क्या चाहते हैं, तुम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, एग्जाम, 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 जब जब जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अरे जब जब जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। सरफराजी की तमन्ना हमारे दिल में है, टी-शर्ट कर देना भाई, टी-शर्ट डाउन 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 डाउन, डाउन 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 डाउन, बीपीएससी डाउन 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 डाउन, बीपीएससी डाउन 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 डाउन, बीपीएससी 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 डाउन 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 डाउन, We want justice! We want justice! We want justice! सरफराजी की तमन्ना देखना है ताकत कितना, सरफराजी
फांसी की तमन्ना देखना है डॉक्टर कितना We want लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे We want दोस्तों सब लोग बैठो जितने लोग भी हैं उनको बता देते हैं कि हिमांशु से बहुत दूर है बाहर खड़ा रहने का कोई मतलब नहीं है पूरे भारत में बताएं वहाँ का जो क्वेश्चन होगा BPSC calm down BPSC calm down अरे हम क्या चाहते हैं अरे हम क्या चाहते हैं तुम क्या चाहते हैं तुम क्या चाहते हैं BPSC calm down BPSC down BPSC down BPSC down BPSC down BPSC down अरे हम क्या चाहते हैं अरे हम क्या चाहते हैं देखिए जो जिस दिन परीक्षा हो रहा था उस दिन परीक्षा हंगामा देखने को उसके बाद जिस परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ था परीक्षा केंद्र का जो एग्जाम था लेकिन देखिए अब छात्रों और अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरा एग्जाम को ही करना होगा और दोबारा एग्जाम लेना होगा और इसको लेकर देखिए आज बिहार भर के तमाम छात्र दूसरे राज्य से भी जो छात्र हैं वो पटना पहुंचे और तमाम छात्रों के साथ में शिक्षक भी मौजूद हैं कि आयोग को हर एक बिंदु पर जांच करनी चाहिए और आयोग की मांग है कि एग्जाम को पुनः लिया जाए दोबारा लिया जाए कहीं आयोग पर इस पर विचार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो छात्र जो अभ्यर्थी है उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि अगर दोबारा एक परीक्षा केंद्र का जो एग्जाम वो लिया जाएगा इससे भी देखिए जब 11 बजे शुरू हुआ था जब 11 बजे ये आंदोलन शुरू हुआ था उस टाइम बहुत कम अभ्यर्थी थे लेकिन जैसे जैसे करके तुरंत लोगों ने देखना शुरू किया कि इतने सारे छात्र आ रहे हैं तो फिर धीरे धीरे करके सारे छात्र आने लगे। और अगर आप देखेंगे तो गर्दनीबाग का जो ये पूरा जो धरना प्रदर्शन स्थल है ये पूरी तरीके से फुल हो चुका है और यहाँ पर छात्र नेता दिलीप कुमार भी है और यहाँ पर देखेंगे तमाम छात्राएं हैं तमाम जो छात्र हैं वो भी है। और आइए वैसे में स्पेशल ट्रीटमेंट अगर दिया जा रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी भरे हुए हैं सारे छात्र। जो नहीं किया यहाँ जो क्वेश्चन नहीं मिला
तो तमाम लोग हैं यहाँ पर गर्दनी बाग में और सभी बस एक ही चीज़ कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम, बस री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। सीधे स्टूडेंट लोग ऐसा डिमांड करते हैं, बोलते हैं। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि नॉन सीरियस लोग डिमांड क्यों नहीं करेगा? हर बच्चा डिमांड करना चाहिए अभी के समय में। हर कैंडिडेट को, जितने भी यूपीएससी बीपीएससी के हैं, सबको समझना चाहिए इस चीज़ को लेकर के सरकार जो है नॉर्मलाइजेशन को। अच्छा, एक कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, आपके में है कि नहीं बताइएगा प्लीज़, कि अगर फिर से एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है और ये जो परीक्षा होगा, बापू परीक्षा परिषद का, तो आयोग के जो चेयरमैन है वो कहते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर चेंज होगा तो ऑब्वियसली कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये कंफ्यूजन आपको भी है कि नहीं दिमाग में? कैसे कंफ्यूजन नहीं होगा? मेरा यही कहना है कि आयोग के जो सर हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आप नॉर्मलाइजेशन का पहले बात बताते हैं, फिर कैंसिल करते हैं। फिर जो आप बोल रहे हैं कि री एग्ज़ाम होगा, 12-13 हज़ार जो स्टूडेंट थे बापू सभागार में, उनका जो एग्ज़ाम होगा तो वो किस आधार पे होगा? आप जो है कि टीयर 3 का एग्ज़ाम ले रहे थे, जो क्वेश्चन का लेवल था उनका, और फिर अभी आप जो इनका एग्ज़ाम लीजिएगा, फिर जो जितने भी स्टूडेंट हैं उसका किस लेवल का आप एग्ज़ाम लीजिएगा? तो इससे बेहतर है ना कि बीपीएससी आयोग पे सवाल उठे, इससे बढ़िया है बीपीएससी इस एग्ज़ाम को कैंसिल करे, फिर से री एग्ज़ाम ले, क्योंकि सब आप बहुत देर से यहाँ पे हैं झंडा लेके हाथों में, क्या लग रहा है सर कि कुछ होगा कि नहीं? आयोग को एक बात करना चाहते हैं, दो न्याय अगर को आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम धरती रखो अपनी तमाम। लेकिन सर आयोग दुर्योधन हो गया, दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आयोग के साथ यही हुआ सर। क्लास 9 के पॉलिटी में ही इक्वलिटी पढ़ने का, राइट टू इक्वलिटी, और आयोग को ये पता ही नहीं चल रहा है कि एक ही पोस्ट के लिए आप अलग अलग एग्जाम कैसे लीजिएगा, आप कैसे बराबर फील्ड पे आप दौड़ाइएगा। लेकिन आयोग को ये नहीं समझ में आ रहा, तो वही हम लोग समझाने आए, क्योंकि हम लोग बुद्ध और महावीर की धरती से आए। यहाँ जब बुद्ध और महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आप गुजरात से जब आए हैं तो आपको भी ज्ञान प्राप्त। पटना से सेंटर आपका कहाँ पड़ा था? मेरा पढ़ा था मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। ये बताइए कि मुजफ्फरपुर में आपको लेट मिला या कुछ गड़बड़ियाँ कुछ मिला? मुजफ्फरपुर में एक गड़बड़िया मुझे सामने, एक तो जैमर नहीं काम कर रहा था वहाँ। क्या डर लग रहा है, जो डिमांड कर रहे हैं आप लोगों को पूरा होगा? ये अवश्य पूरा होगा, भरोसा है जस्टिस पे। भरोसा। चलिए बिल्कुल, देखिए जो लोग आपको देखिए जितने लोग लाइव में दिखाते हैं कि माहौल किस तरह का है और किस तरह से सारे लोग लोग ओए हाँ नहीं हाँ ठीक है, करते हैं। हमारा बिहार वैभव का सर्वनाश हुआ, जयप्रकाश की पावन धरती पर छात्रों के सपनों का इंतकाल हुआ।
निश्चित रूप से पढ़े लिखे लड़के हैं, अलग जगहों पर पढ़ रहे हैं। और मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग राज्यों से नहीं, अलग अलग राज्यों के बच्चे हैं, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। सारे के सारे इनकी माता पिता भी बिहार में बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो भी सब देख रहे हैं, सब समझते हैं। चलिए, रहमांशु साहब इस वक्त हमारे साथ थे। गर्दनीबाग घटनास्थल पर अभ्यर्थियों के समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। इनका भी साफ साफ कहना है कि अभ्यर्थी जब तक डटे रहेंगे, रहमांशु सर का समर्थन रहेगा, अभ्यर्थी शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं। और जो मांग है, अगर आयोग मान लेते हैं तो अभ्यर्थी शांतिपूर्वक अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। फिलहाल इसको नहीं अपने रहने 3 मिनट हो गया। और बाप रे बाप, रहमांशु सर आए हैं बच्चों के बीच, कह रहे थे कि अगर शिक्षक जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कौन शिक्षक जाएंगे? जो भी शिक्षक जाएंगे अच्छा भाई ये मेरे स्टूडेंट नहीं है, ये सारे के सारे बीपीएससी, आप लोग की चूंकि बीपीएससी के स्टूडेंट रह चुके हैं, यूपीएससी के रह चुके हैं, ये हमारे छोटे भाई है, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। कल तुम्हारे भी समस्या आएगी तो मैं तुम्हारे साथ आऊँ। शुरुआत की थी सत्याग्रह की सर, से देखा जा रहा है। शिक्षक हम नहीं है भाई, हम इनके बड़े भाई हैं। शिक्षकों को संदेह की दृष्टि से देखिए। नहीं, जिस तरह से वीडियो पे भी कमेंट आ रहा है कि रहमांशु सर से बात कीजिए, आप कह रहे हैं बड़े भाई हैं। और शिक्षकों को लेकर के सरकार की हो या आयोग की, दोनों ने काफी हठधर्मिता दिखाते हुए शिक्षकों को भी कटघरे में खड़ा किया है। बिल्कुल, जो गलत शिक्षक है उनको कटघरे में नहीं, उनको जेल के पीछे होना चाहिए। तो आपको भी लग रहा है कि शिक्षक इसमें जो पिछला प्रदर्शन हुआ था उसमें कुछ गलत किया? नहीं, वो शिक्षक प्रदर्शन उनकी बात नहीं की जा रही है। अच्छा, भड़काने की बात की जा रही है। जो परीक्षा में संलिप्त है उन लोगों की बात की जा रही है। जो प्रोटेस्ट में लोग आए थे उनकी बात नहीं की जा रही है। आपको क्या लगता है इस प्रोटेस्ट का अगला पड़ाव या इसका आगे की रूपरेखा क्या होगी? ये प्रोटेस्ट नहीं, हम लोग का रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट की कोई रूपरेखा नहीं होती। हम लोग अपने माता पिता से तब तक आग्रह करते हैं जब तक मान लगे। क्या कुछ रुख ऐसा लग रहा है? बिल्कुल 100% हम लोग की बातें सुनी जाएंगी। प्रशासन कह रही है ऑर्डर नहीं है इन लोगों के पास। प्रशासन हम लोग के पक्ष में है, ऑर्डर है। ऑर्डर है सर? हम लोग कोई गलत काम करें तो गलत काम के लिए ऑर्डर देना पड़ता है ना। ये सब अपना ही जगह, अपना घर, हम लोग बैठ सकते हैं। लेकिन क्या लग रहा है सर, अभी तक जिस प्रकार से अड़ियल रवैया अपनाए हुए चेयरमैन साहब, इस बार मानेंगे? जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया सर 6 तारीख को आप लोगों ने, लाठियां खाई, उस टाइम तो आपकी 2 मांगे मानी नहीं गई थी बाकी की सर, अभी क्या लग रहा है? जो है बाद में शामिल की गई थी, पहले ही शामिल की गई थी। लेकिन जब प्रोटेस्ट किया तो शाम को ही उनका मैसेज आ गया, शाम को इन्होंने बात मान ली। तो अब हम लोग यहाँ बैठे हुए, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग की सारी बातें मान ली जाएंगी। आधार कितना मजबूत है परीक्षा रद्द करा? बहुत ज़्यादा मजबूत है। देखिए, हम लोग जो है तथ्यों को बहुत सारे लड़के लेके आए, खुद कहने को तैयार है, कोई डर नहीं है किसी में। और उनके पास CCTV कैमरे सबका चेक कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो तो सील बंद लिफाफा दिखा रहे थे। क्या सील बंद लिफाफा? ये फट नहीं तो सकता। आप लोग ने तो फाड़ के दिखा दिया, आप ही मीडिया कर्मी ने तो फाड़ के दिखाया उसको, छात्रों ने तो नहीं फाड़ा। तो फिर उनसे प्रश्न करना चाहिए। और तो देखिए रहमांशु सर भी आगे हैं, और रहमांशु सर क्या कुछ कह रहे थे। और देखिए इधर जाएंगे तो आप बच्चों को देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं, और उसके साथ छात्र नेता दिलीप भी है, और छात्र नेता दिलीप जो है अगुवाई कर रहे हैं वहाँ पर। चलिए अब सीधे बातचीत उनसे करवाते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। अरे जाए दो महाराज। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आवाज उनके पास पहुंचे। नहीं समझ में, हमको तो समझ में आपको तो करना चाहिए, छात्र नेता चुनना है। उसको बात करेंगे, उसके बाद आप साइड हो जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा, आप मुड़ के बैठिए थोड़ा सा। ध्यान लो के विवेक, बीपीएससी द्वारा आयोजित 17वीं परीक्षा को लेकर के लगातार छात्रों का आंदोलन चरम पर है।
परीक्षा से पूरे ही छात्र विद्यार्थियों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। जब परीक्षा पूरी तरह से आयोजित कर दी गई है उसके बाद एक बार फिर से छात्र अभ्यर्थी उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जेल से छूटने के बाद छात्र का दिल्ली फिर से एक बार अभ्यर्थियों के बीच है। दिल्ली में आपको जेल भेजा गया आंदोलन के दौरान। एक बार फिर से आप अभ्यर्थियों के साथ क्या मामला है, क्या किस तरह से पता चला? देखिए, पूरे परीक्षा में अगर आप देखिएगा तो लगता है जैसे बहुत बड़ा खेल हुआ। जिस तरह क्वेश्चन का लेवल था कि बिहार में सिपाही भर्ती का भी लेवल उससे ऊपर है। अभी अगस्त महीने में परीक्षा का लेवल था कि बिहार में सिपाही भर्ती का भी लेवल उससे ऊपर है। अभी अगस्त महीने में परीक्षा हुई है, उससे पहले भी परीक्षा हुई थी पिछले साल, तो उसका जो लेवल है 17वीं का लेवल है। उसको देखने से ही लग जाता है कि पटना के जो कुछ रंगा सियार बहुरूपिये हैं उनके लेवल का क्वेश्चन है। तो क्या ये सामान्य घटना है या कोई सेटिंग हुआ है, इसकी भी जांच हो रही है। रंगा सियार है, बहुत लोग हैं कोचिंग शिक्षक। 30 अक्टूबर के मीटिंग में नॉर्मलाइजेशन का समर्थन होता है और उसके बाद अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग होने होती है, लेकिन नहीं होता है। आप नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन का समर्थन करते हैं 30 अक्टूबर के मीटिंग में, और फिर नॉर्मलाइजेशन के विरोध में जो आंदोलन होता है उसमें चेहरा चमकाने के लिए आते हैं। ये सिर्फ एक परीक्षा केंद्र का मामला नहीं है। ये 11 अभ्यर्थियों को स्पेशल ट्रीटमेंट खगड़िया में दिया गया, अखबार में खबर छपी, वो तो 11 दिख रहा है। हो सकता है वैसे हजारों लोग होंगे। क्या परीक्षा केंद्र के में भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया कुछ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और पूरे परीक्षा केंद्र का 912 केंद्र CCTV फुटेज सुबह 10 बजे से 4 बजे तक का जारी होना चाहिए और पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। री एग्जाम हो सभी अभ्यर्थियों के लिए। आप लोग लगातार मुद्दा उठाते रहे हैं कि कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो उसे निष्पक्षता से कराई जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम किस तरह से कदाचार खड़े में आ रहा है, उस तरह से पीछे कर रहे हैं, फैला के रखो लेकिन और कह रहे हैं कि सामाजिक तत्व कैसे पहुंचे। ये तो BPSC इसका जवाब देगी ना। सेंटर तो BPSC ने दिया है, सेंटर तो अभ्यर्थियों ने खुद नहीं लिया है। तो BPSC इसका जवाब दे कि सारे उपद्रवियों को चुन चुन के आपने सेंटर बापू परीक्षा केंद्र पर कैसे दे दिया। ये तो BPSC इसका जवाब दे सकती है ना। और ये जो कह रहे हैं बार बार नॉन सीरियस, तो मुझे तो सबसे बड़ा नॉन सीरियस BPSC के चेयरमैन लगते हैं कि कभी कुछ बोलते हैं। इससे बड़ा नॉन सीरियस के चेयरमैन तो उनसे जाके पूछिए ना, उनसे पूछिए कि जब परीक्षा रद्द कराने के लिए है, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है, धांधली सेटिंग के खिलाफ आंदोलन है, तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं एक वीडियो तक बनाए, क्यों नहीं एक पोस्ट रखी है, क्या मामला है? अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है तो क्यों नहीं बोले? और जब नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आंदोलन हो रहा था तो आ गए थे चेहरा चमकाने और आंदोलन को कमजोर करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए आ गए। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आंदोलन में तो वो लोग भी शरीक थे, लेकिन उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया, छात्र नेता ग्रुप को अरेस्ट कर जेल में भेज दिया गया। क्या कहीं बहुत बड़ी पॉलिटिक्स तो नहीं है? तो सबको दिख रहा है कि बहुत बड़ी साजिश हुई मेरे साथ कि एकलौता दिलीप कुमार को क्यों जेल भेजा गया और वो भी 6 दिन तक जेल में रहना पड़ा। कौन सा अपराध दिलीप कुमार कर दिया भाई? यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, इसमें कौन सा अपराध हम कर दिए भाई? हम मेरा जहाँ भी वीडियो देखिएगा हमने इतना तक कहा कि पुलिस अगर लाठी भी मारती है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, लाठी खाना है। बता दीजिए पूरे इंडिया में जो भी आंदोलन होता है कोई ऐसा बोलता हो उसके बाद भी हमें टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, तब क्या कहिएगा? साजिश तो हुआ है। आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार हुई कर रही थी, पूरे आंदोलन में खड़ी थी। अब तो आप उन्हीं लोगों से पूछिएगा जो झूठी गिरफ्तारी का खबर चलवाते हैं, हॉस्पिटल में जाके भर्तियों की ICU में जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, ऑक्सीजन लगा रहता है, फिर जूस पी लेते हैं कुछ लोग। तो पता नहीं कैसे इलाज चल रहा है, उस हॉस्पिटल में भी जांच होना चाहिए कि भाई भर्ती आप काम करते हैं तो उसमें भी जांच होना चाहिए। अब अभ्यर्थियों का जब तक डिमांड पूरा नहीं होता है आंदोलन जारी रहेगा। पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग। बिल्कुल पूरी परीक्षा रद्द हो, चेयरमैन को पद से हटाया जाए, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ फिर से री एग्जाम हो और पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच। रहने दीजिए, व्यवस्था करने की गर्ल्स लोग को आगे कीजिए ना, सब इधर उधर हो जा रहा है ना। गर्ल्स लोग को बोले या तो वहीं बैठा, एक जगह कहीं बैठा दीजिए।
या तो वहीं बैठिए, सब एक जगह रहेगा तो भीड़ लगेगा कम से कम। चोट भी लगी थी, जेल गए। जेल के आने के बाद फिर से धरना स्थल पे है, डर नहीं लग रहा आपको? देखिए डरना क्या है, हम लोकतांत्रिक ढंग से काम कर रहे हैं ना, संवैधानिक हमारा अधिकार है शांतिपूर्वक आंदोलन का, और कोई माई का लाल हमसे अधिकार नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। जेल भेज दे सरकार अलग चीज है, लेकिन हमारा अधिकार नहीं छीना जा सकता। अगर जेल जाने से डर जाते गांधी जी, भगत सिंह और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जेपी डर जाते, तो क्या देश आजाद होता? नहीं होता। सही काम के लिए जेल जाना पड़े तो उसमें डर नहीं होता, उसमें बेइज्जती नहीं होती, उसमें सम्मान मिलता। आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं, हम लोगों का डिमांड है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा, पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, सभी अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा हो, री एग्जाम हो, चेयरमैन को पद से हटाया जाए और 912 केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। 11 अभ्यर्थियों को जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया खगड़िया में, उसकी भी जांच हो। बापू परीक्षा केंद्र पर जो क्वेश्चन कम हो गया, कैसे कम हो गया, वो क्वेश्चन किसके पास गया, कहाँ था क्वेश्चन, इसकी भी जांच हो। और खगड़िया में 11 लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात अखबारों में छपी है, तो क्या सेंटर के अंदर भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए ना। और पूरे परीक्षा को रद्द किया जाए। अगर 12,000 अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ दोबारा परीक्षा होती है और 13 दिसंबर की अपेक्षा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 12,000 स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा। अगर 13 दिसंबर की अपेक्षा इजी क्वेश्चन होता है तो 911 केंद्र पर जो परीक्षार्थी परीक्षा दिए लाखों, उनके साथ अन्याय होगा। ये 12,000 स्टूडेंट के मेंस के लिए समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी वो पीटी में लग जाएंगे, तो इनके साथ अन्याय होगा। तो किसी के साथ अन्याय ना हो। और क्वेश्चन का जो लेवल था 68 का देखिए, 69 का देखिए, सिपाही भर्ती का बिहार में देखिए, दरोगा का देखिए, सबसे नीचे लेवल का था। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्वेश्चन किसने सेट किया, किससे सेट करवाया गया। पटना के जो कुछ कोचिंग शिक्षक है बहुरूपीय रंगासियार, उनके पढ़ाने का जो लेवल है उसी लेवल का क्वेश्चन भी है। बीपीएससी कही है कि असामाजिक तत्व थे सेंटर पे, तो असामाजिक तत्व कहाँ से आ गए? गेट पर चेकिंग हुआ, मोबाइल अंदर कैसे चला गया, वीडियो कैसे बन गया, और सभी असामाजिक तत्वों का सेंटर उसी केंद्र पर कैसे हो गया? बीपीएससी ने सेंटर दिया ना, सेंटर तो अभ्यर्थियों ने नहीं लिया होगा अपने मन से, बीपीएससी ने सेंटर आवंटित किया, तो सारे लोग वहीं कैसे चले गए? और बीपीएससी ये बताए कि जब आप बोल रहे थे कि क्वेश्चन सब जगह पहले ही पहुंचा दिया गया है, कोर्ट में हलफनामा भी दिया गया था किसी केस में, तो फिर कम कैसे हो गया? क्वेश्चन पहुंचा क्यों नहीं? तो वो क्वेश्चन आखिर गया कहाँ, किसके पास गया? ये तो जांच का विषय है ना। नॉर्मलाइजेशन आंदोलन में खान सर रहमान सर जी यहाँ पहुंचे थे घटना के बाद, आज नजर नहीं आ रही था। और अब क्या बताएं, आज नहीं आई तो अभ्यर्थियों से पूछिए, आप अभ्यर्थी बताएं। जब लड़ाई हुई थी तो बहुत सारे जो रजवाड़े थे ना, वो ब्रिटिश का भी साथ दिए थे। आपको बताना चाहिए कि जब 1857 का आंदोलन हुआ था तो उसमें बहुत सारे ब्रिटिश का साथ दिए थे। वैसे ही लेकिन आयोग नहीं मानेगा, जब साफ सुथरा हुआ तो बापू परिसर पे कैंसिल कैसे हुआ? क्वेश्चन सभी को क्यों नहीं मिला? और जो क्वेश्चन नहीं मिला, जितने अभ्यर्थी को, उनका क्वेश्चन कहाँ गया, किसके पास गया? क्या ये कहीं पेपर लीक का मामला तो नहीं है? जांच होनी चाहिए। और मोबाइल अंदर कैसे गया, वीडियो कहाँ से बन गया? आखिर परीक्षा आप लेना है, जितने अभ्यर्थी को अपना क्वेश्चन तो दीजिएगा ना। ये तो बड़ा अजीब लगता है। और इसके अलावा भी आप देखिए 912 केंद्रों पे आप देखिए, खगड़िया का ये आया है बात सामने, अखबार में छपी कि 11 अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई, वहाँ सर्किट हाउस में जाकर ही स्पेशल व्यवस्था थी। तो क्या परीक्षा स्पेशल व्यवस्था? तो इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए। और क्वेश्चन का जो लेवल है वो पटना के कुछ बहुरूपीय रंगासियार के पढ़ाने का जो लेवल है वो लेवल है। सारे मामले की जांच हो, चेयरमैन को हटाया जाए, पूरी परीक्षा को रद्द कर री एग्जाम सभी अभ्यर्थियों के लिए लिया जाए। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन का कुछ अभ्यर्थी के रूप में अंदर कुछ धांधली करने पहुंच गए तो उन पर कार्रवाई होगी, वीडियो फुटेज चेक हो रही है। तो ये किस तरह की धांधली? तो चेयरमैन बताए ना किस तरह की धांधली वो लोग कर रहे थे। परीक्षा को क्वेश्चन नहीं मिला, ये धांधली हो गया। परीक्षा कह रहा हूँ ना कि पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ आर्थिक अपराध इकाई पटना से या सीबीआई से या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से दिशा निर्देशन में एक न्यायिक जांच करा ली जाए, तब तो पता चलेगा चेयरमैन क्या बोल रहे हैं।
हम क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोले, इससे मतलब नहीं है। जांच होनी चाहिए, तब पता चलेगा कि वास्तव में क्या भी अन्याय होगा। अगर आसान पूछ दिया 13 दिसंबर, इसलिए मान रही थी बीपीएससी कह रही थी GRE 3 का पेपर लीक नहीं है, फिर परीक्षा रद्द करना पड़ा। बीपीएससी तो बापू परीक्षा केंद्र पर भी मान रही थी कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, उपद्रवी तत्वों ने सिर्फ हंगामा किया, फिर परीक्षा क्यों रद्द हुई। तो बीपीएससी क्या कर रही है ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये जो वर्तमान चेयरमैन है, ये जब से आए हैं अभ्यर्थियों को परेशान ही किए, हमेशा परेशान किए हैं। इनको पद से हटाया जाना चाहिए। हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि आप युवाओं के बातों को ध्यान से देखिए, संज्ञान लीजिए, बीपीएससी के चेयरमैन को हटाइए और पूरी परीक्षा को रद्द कर री एग्जाम सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ करवाइए।